हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा आपके साथ। तो आज है 8 सितंबर और अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं घर के क्लीनिंग रूटीन में लग गई हूं। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने बहुत ही पॉजिटिव वे में की है और बहुत ही हैप्पी होकर के की है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर के करें, पॉजिटिव वे में करें, हैप्पी होकर के करें, तो पूरा दिन जो है अच्छा बीतता है। और हमें ऐसा करना भी चाहिए। सुबह मॉर्निंग की शुरुआत हमें खुश होकर के ही करनी चाहिए। वैसे तो लाइफ में बहुत सारे गम हैं, अगर हम उन सब गम को लेकर के बैठे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे की तरफ देखना चाहिए। पास्ट में क्या हुआ, अगर आप उस चीज़ को ही लेकर के बार बार सोचेंगे तो हमेशा उदास रहेंगे। तो आज तो ये एक मोटिवेशनल थॉट हो गई और आज का व्लॉग जो है मैंने बहुत ही पॉजिटिव वे में और मोटिवेशनल होकर के शुरू किया है, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा फील हो सके। तो यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह का सब काम हो चुका है और मैंने नहा लिया, पूजा भी कर लिया और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मैं नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी, तो आप लोग भी देखिएगा। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से भिंडी को कट कर ले रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा सरसों भी डालूंगी। तो वही सरसों को मैं निकाल रही हूँ और इस पूरे सरसों को मैं एक साथ ही पूरा पीस करके एक डिब्बे में भर करके रख दूंगी। तो कभी भी मसाले वाली सब्ज़ी बनाओ और थोड़ा सा सरसों भी उसमें डाल दो किसी किसी सब्ज़ी में, जैसे लोबिया हो गया, भिंडी हो गया, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोग भी एक बार इसको ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले भिंडी को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जब ये लाल लाल हो जाएगा तब निकालेंगे। तो पूरा भिंडी एक ही बार में नहीं फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा भिंडी लेकर के फ्राई करना है। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में फ्राई करूँगी। तो ये लाल हो चुका है, फ्राई हो चुका है अच्छे से, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। अब जो आधा बचा है उसको मैं डाल दूँगी। तो जब तक दूसरा वाला भिंडी फ्राई हो रहा है मैं यहाँ पर लहसुन को कूट करके रख ले रही हूँ। तो मैंने 4-5 कलियाँ लहसुन की ली हैं और 2-3 मिर्चें लिए हैं। तो लहसुन मेरा कूट चुका है। मसाले को मैं पहले ही घोल करके पानी डाल करके रख लूँगी। तो मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, थोड़ा सा सब्जी मसाला लिया है और हल्दी ले लिया है। अब इसमें पानी मिला करके पहले ही रख देंगे। इस तरह से मेरी मम्मी करती थी तो अच्छी बनती थी सब्ज़ी। तो वैसे ही आज मैं भी बना रही हूँ अपनी मम्मी की तरह ही। वो भी सरसों वगैरह डाल करके ही बनाती थी। तो अब मैं सरसों को पीस ले रही हूँ। इस तरह से पीस करके रख लो डिब्बे में भर के, तो जब मन करे तब डाल लो, नहीं तो फिर बार बार पीसना पड़ता है। तो मैंने तेल में मेथी डाल दिया है, मिर्चा डाल दिया है और जो मसाला घोल करके रखा था वो भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। और देखिए मसाला जो है मेरा भुन चुका है। 10-15 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे और फिर इसमें भिंडी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। मसाले तो मैं पहले ही सारे डाल चुकी हूँ। तो थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ज़रा सा पानी डाल देंगे थोड़ा सा पकने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी भिंडी को फ्राई कर लिया है। तो देखिए मेरी भिंडी जो है बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ सेक ले रही हूँ। तो बस मेरा नाश्ता जो है अब बन ही चुका है। और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं यहाँ चकला बेलन को भी पानी में भिगो करके रख दे रही हूँ। इस तरह से भिगो करके रख दो तो तुरंत साफ़ हो जाता है। अब मैं थोड़ी देर बाद इसको आकर के साफ़ कर लूँगी। तो अभी दिन के 12 बज रहे हैं। अब मैं आपसे मिल रही हूँ। तो मैं थोड़ी देर पहले एडिटिंग कर रही थी। वैसे तो 8 बजे तक ये सब घर का काम हो चुका था, नाश्ता वगैरह, क्लीनिंग वगैरह सब। और फिर मैं 10 बजे से 11 बजे तक मैं एडिटिंग करने लगी और एडिटिंग तो मेरी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगी। तो बस मैं लैपटॉप को रख दे रही हूँ अंदर बैग में, क्योंकि बाहर छोड़ दो और विहान अभी स्कूल से आ जाएगा तो वो भी चलाने लगता है। और बच्चों के सामने ये सब चीज़ें रख दो तो कब क्या पता गिर जाए, टूट जाए, कुछ पता नहीं रहता है। क्योंकि विहान जो है कई बार मेरा लैपटॉप तोड़ चुका है, पुराना वाला, ये तो नया है।
और तो बस मैं वही ठीक करके रख दे रही हूँ बैग में। और ये कल के कपड़े थे सूखे हुए जो मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, तो आज फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। तो कमरा सेट रहता है ना, सामान सही से रहता है तो अच्छा लगता है, मन में भी खुशी रहती है, नहीं तो और बोझ बोझ सा लगता है। और घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो अंदर से भी फीलिंग अच्छी आती है। तो मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दिन भर में घर भी साफ़ करती रहती हूँ, सामान भी अरेंज करके रखती रहती हूँ, क्योंकि एक ही दिन हम सारा काम नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करते रहो ना। और एक दिन का टारगेट सेट कर लो ना कि आज मुझे ये काम निपटाने हैं, तो उस तरह से ना और भी जल्दी हो जाता है और घर भी सही रहता है फिर। तो मैं इसी तरह से ना माइंड में सेट कर लेती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, नहीं तो फिर हम हमेशा आलस करते रहेंगे ना तो कभी काम नहीं कर पाएंगे, फिर काम वैसे ही पड़े रहते हैं। तो आप लोगों से बात करते करते ना मेरे कपड़े भी सारे फोल्ड हो गए। तो अब मैं जा रही हूँ दिन का लंच बनाने। तो ये देखिए दाल जो है ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो मैं मसूर की दाल भर रही हूँ। तो मैं ना सारी दाल बनाती हूँ, मसूर की दाल, अरहर की, चने की, हरा मूंग। मैं एक ही दाल नहीं बनाती हूँ, कुछ लोगों के यहाँ केवल अरहर की ही दाल बनती है। एक ही दाल खाते खाते भी ना बोरियत सी होने लगती है, अलग अलग करके बनाओ ना तो थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। और विहान को भी मैं सारी दाल खिलाती हूँ जिससे कि उसकी भी हैबिट रहे, नहीं तो बच्चों को एक ही चीज़ खिलाओ ना तो बच्चे भी सिर्फ वही खाते हैं। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ उसको चेंज कर कर के दूँ। तो मैं उसके लिए खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने चावल दाल धो लिया है और अब टाइम भी 12:15 हो रहा है, 12:30 वैसे 12:30 बजे तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन वो 12:45 तक घर आता है। तो बस मैं कुकर में चावल दाल डाल दे रही हूँ, हल्दी डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और खिचड़ी तो झटपट बन जाती है, 2-3 सीटी में हो जाता है। तो खिचड़ी तो मैंने बैठा दिया है और मॉर्निंग में मैंने नाश्ते के सारे बर्तन भी धो लिए थे। अब मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ। तो मैं सिंक में ना ये जाली लगा करके रखती हूँ जिसे सिंक स्ट्रेनर कहते हैं। तो ये बहुत सही रहता है, जो भी खाने के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना वो इसी में जाके फंसते हैं और फिर इसको साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो इस तरह से सिंक के अंदर नहीं जाते हैं खाने के कोई भी पार्टिकल्स। तो मैंने डिटर्जेंट डाल दिया है और ब्रश से इसको जल्दी जल्दी से साफ़ कर दे रही हूँ। तो मैं सिंक ना अल्टरनेट डेज़ पर या डेली साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।